हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। और आज की एक नई वीडियो में मैं आपको जो है वो वेलकम करता हूं। बेसिकली आज हम एक नई चीज़ फ्लटर के अंदर करने लगे हैं। हम आज फ्लटर के अंदर एक एप्लीकेशन बनाने लगे हैं जिसको हम कहते हैं ज़ाइलोन ऐप। अब बेसिकली ये आपके पास कुछ इस तरह की ऐप होती है कि जैसे कि अगर आपके पास यहाँ पे आपको वेरियस कलर्स वगैरह नज़र आ रहे हैं, लाइक सॉर्ट ऑफ कॉलम्स के बिहाफ पे, और वेरियस तरह के कलर्स हैं। लेकिन जैसे ही आप मैं अगर इसकी फंक्शनलिटी दिखाऊँ, ये इसका इंटरफेस है। अगर मैं फंक्शनलिटी दिखाऊँ तो आप देखोगे कि ये एप्लीकेशन, जैसे मैंने इसके ऊपर कोई बटन प्रेस करता हूँ, जैसे कि सपोज़ करते हैं मैं आता हूँ, मैंने ये बटन प्रेस करा तो आप देख रहे हो आपके पास एक साउंड जनरेट हो रहा है। देन ये बटन जनरेट कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब इसमें क्या देखें, आपके पास बिल्कुल मैं इसको जितना क्लिक करता जा रहा हूँ कि आपके सारे साउंड जनरेट होते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके पास एक छोटी सी एप्लीकेशन है जिसको हम कहते हैं ज़ाइलोन ऐप, ठीक है। आज हम फ्लटर के अंदर बेसिकली ये ऐप बनाने लगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वैसे तो ये एप्लीकेशन मैं पहले ही बना चुका हूँ, तो ये मैंने आपको सिर्फ टेस्ट मतलब दिखाना चाह रहा था कि एप्लीकेशन इस तरह से दिखेगी। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सबसे पहले तो एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं फ्लटर के लिए। अब फ्लटर में प्रोजेक्ट क्रिएट करने का जो सबसे कॉमन तरीका है, जो सबसे यूज़फुल तरीका है, जो मोस्टली डेवलपर्स करते हैं, अगर आप वीएस कोड से जो है वो कर रहे हैं, तो सिंपली आपने क्या करना है, कमांड पैलेट में जाना है। कमांड पैलेट की शॉर्टकट कमांड है Ctrl+Shift+P, ठीक है। जैसे ही आप इसको प्रेस करोगे तो आपके पास ये प्रोजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ मैं अपने प्रोजेक्ट का नाम देता हूँ। तो मैं किसको कहता हूँ, ज़ाइलोफ़ोन, ठीक है। ज़ाइलोफ़ोन, ठीक है, ज़ाइलोफ़ोन। आगे मैं अगर ऐप लिखना चाहूँ तो मैं डैश दे के उसको ऐप लिख सकता हूँ, वो मेरे ऊपर है, ठीक है। मैंने इसको ज़ाइलोफ़ोन ऐप कर दिया, ठीक है। जैसे ही मैंने इसको इंटर करा, इंटर करने के बाद आप देखोगे कि मेरे पास ये मुझसे लोकेशन मांग रहा है। तो हम मैं फ़िल्टर लर्निंग के अंदर ही इसको रख देता हूँ प्रोजेक्ट को। अब ये थोड़ी देर के अंदर क्या करेगा, बेसिकली ये करेगा कि ये सारी फ़ाइलों को यहाँ पे फेच करके लाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास एक फ़ाइल स्ट्रक्चर बन के आ जाएगा, ठीक है। तो जब तक ये होता है हमारे पास, हम थोड़ी चीज़ों को देख लेते हैं। तो आज जो चीज़ें मतलब हमने मेजर डिस्कस करनी है, उसमें से हमने डिस्कस करना है डार्ट पैकेजेस, क्योंकि हम जो हैं आज मतलब हम पैकेजेस को भी देखेंगे, हम फंक्शंस की जो है ना और टाइप्स को भी देखेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आके आपको यहाँ एक चीज़ दिखा दूँ, समझाने की कोशिश करूँ। ये होता है हमारे पास डार्ट पैकेजेस। मेरा इरादा ये कि वीडियो को जितना ज़्यादा कंसाइज़ और प्रीसाइज़ रख सकूँ, मैं डेफिनेटली मेरी कोशिश यही होगी कि मैं उस चीज़ को रखूँ, ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो, ताकि आप लोग भी जो है वो ईज़िली वीडियो देख सकें। तो डार्ट पैकेजेस आपके पास देखें, पैकेजेस आपके पास क्या होते हैं, एक तरह का सेट ऑफ प्रोग्राम होता है, या सेट ऑफ आपके पास जो होता है वो कोड होता है जो किसी दूसरे शख्स ने लिखा होता है। अब उस शख्स ने क्या कर दिया, उस चीज़ को पब्लिकली लोगों के लिए उसने रख दिया। जैसे कि मैं एक एप्लीकेशन बना रहा हूँ, उस एप्लीकेशन में बनाने के लिए मुझे मैप की एपीआईज़ यूज़ करनी है, ठीक है। तो अगर यही काम मैं अगर पैकेजेस के बगैर लिखने करने बैठ जाऊँ, अगर किसी का पैकेज इस्तेमाल नहीं करूँ, मैं कहूँ कि यार मैं अपना पैकेज बना रहा हूँ, तो इट विल टेक ह्यूज टाइम, मंथ्स ऑफ मंथ, ओके। सो इट्स अ बेटर वे कि अगर वो पैकेजेस बने हुए हैं, किसी ने ऑलरेडी उस चीज़ के ऊपर काम किया हो, क्यों ना कि आप वो पैकेजेस इस्तेमाल करो। अब इस ऐप के अंदर आपने एक चीज़ देखा, आपके पास एक जो है वो हाँ, म्यूज़िक प्लेयर का एक जो है वो सॉर्ट ऑफ टच आ रहा था। जैसे मैं उसको टच कर रहा था कि म्यूज़िक क्या हो रहा था, प्ले हो रहा था। तो बिल्कुल इसी तरह आपके पास वेरियस पैकेजेस होते हैं। आप रैंडम नंबर जनरेट कर सकते हो। इंग्लिश के ये देखें, ये जो साइट है आपके पास पब डेव, इसके अंदर आपके पास सारे जो है ना वो पैकेजेस हैं। मतलब पैकेजेस आपके पास वो प्रोग्राम है जो किसी और ने लिख दिए हैं, किसी और ने यहाँ पे इस्तेमाल कर दिए हैं। तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो अपनी ईज़ के लिए। जैसे कि आपके पास अगर आप डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी कर रहे हो, आप जो है ना फायरबेस स्टोरेज की पैकेज यूज़ करके आपका टाइम बच सकता है, आपकी कोडिंग एफर्ट बच सकती है। तो यहाँ पे आप जैसे ही आओगे तो आपके पास क्या लिखा हुआ है, ऑडियो प्लेयर, ठीक है। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो आप देखोगे कि इसकी डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे लिखी हुई आ चुकी है, ठीक है। तो मतलब ये आपके पास क्या है, एक ऑडियो प्लेयर है, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास रीडमी में होता है, रीडमी के अंदर आपको सारी चीज़ें वो बता रहा होता है कि किस किस तरीके से आप जो है उसको सिंपली यूज़ कर सकते हो। इंस्टॉल करने का क्या तरीका होता है, कैरेट साइन का क्या मतलब होता है, डिपेंडेंसी, अच्छा ये इंस्टॉल का पहला जो टैब होता है ये बता रहे कि आप इसको इंस्टॉल कैसे कर सकते हो। वापस जो YAML फाइल के अंदर आप चले जाओ, डिपेंडेंसीज़ के अंदर जो है ना वो ऑडियो प्लेयर को डाल दो। अगर आप ऑडियो प्लेयर ना भी दोगे तो वो क्या करेगा, डिफ़ॉल्ट जो है उसको लेके आ जाएगा। लेकिन अगर आप उसका वर्जन मेंशन करना चाहते हो तो यहाँ पे आप कैरेट साइन के साथ उसका वर्जन भी कर सकते हो। तो देखते हैं हमारा ये कोड यहाँ पे आई गेस हो चुका है। तो चलें जनाब, हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस कोड को रेड ऑफ करते हैं, ठीक है। मैं कोड ख़त्म कर देता हूँ, मुझे डार्ट पैकेज की नीड होगी और मेन फंक्शन की नीड होगी, तो उसको मैं एज इट इज़ रख देता हूँ। यहाँ से मैं सारे कोड को सिंपली इरेज कर देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे आया, मैंने सारे कोड को इरेज कर दिया। अब यहाँ पे मैं क्या करने लगा हूँ कि स्टेटलेस क्लास बनाने लगा हूँ। स्टेटस क्यों बनाने लगा, क्योंकि मैं स्टेट को चेंज नहीं करूँगा, ठीक है।
मुझे सिर्फ एक जो है वो बटन्स चाहिए होंगे जिनके ऊपर मैं सारा काम करूँगा। आई एम नॉट गोइंग टू चेंज द स्टेट। इन द लास्ट क्लास वी लर्न अबाउट के स्टेटलेस स्टेट फॉरवर्ड में क्या डिफरेंस है, सो आई एम नॉट गोइंग टू गो अगेन। ठीक है, तो अब मैं क्या करने लगा हूँ, मैं इसका नाम देने लगा हूँ क्योंकि मेरी इस एप्लीकेशन का नाम माई ऐप है। तो मैं भी यहाँ सिंपली क्या कर दूँगा, इसको जो है यही एप्लीकेशन यही क्लास पास कर दूँगा माई ऐप। तो आप देखोगे मेरा एरर ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अच्छा अब आते हैं सबसे पहले तो ये करते हैं कि भाई सबसे पहले तो इस पैकेज को इंस्टॉल करते हैं, क्योंकि देखें हमें ना म्यूज़िक प्लेयर की नीड पड़ेगी, ऑडियो प्लेयर की नीड पड़ेगी। ठीक है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर देना। ठीक है, अच्छा अब इसको डाउनलोड करने का ये तरीका यार सिंपली मैंने इसको कॉपी करना है और अपनी pubs.yaml फाइल के अंदर जाना है और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, और मैं आता हूँ pubs.yaml फाइल के अंदर और मैं डिपेंडेंसीज़ के अंदर देखता हूँ, तो ये मेरा डिपेंडेंसीज़ का है और मैं फ्लटर के नीचे आके यहाँ पे इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो आई गेस कि बिल्कुल ठीक है और मैं इसको क्या कर देता हूँ, यहाँ पे आके इसको गेट पैकेजेस कर देता हूँ। अगर तो इसमें कोई एरर नहीं होगा तो मुझे यहाँ पे शो कर देगा कि इसमें किसी किस्म का कोई एरर नहीं है। अगर इसमें कोई एरर होगा तो ये डेफिनेटली मुझे यहाँ पे बता देगा। तो देखते हैं ये आपको जो है वो आउटपुट के अंदर यहाँ पे शो होगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये ऑडियो प्लेयर्स की जो पैकेज होगा ये कहाँ से आएगा, ये इस साइट से आएगा, इस लिंक से आएगा। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसको गेट पैकेज करूँगा तो गेट पैकेज क्या करेगा, वो इस फ्लटर इंजन साइट के ऊपर जाएगा, pubs.dev के ऊपर पैकेज स्लैश ऑडियो प्लेयर के ऊपर जाएगा, देखेगा कि यार इसका कौन सा वर्जन है। अगर वहाँ वर्जन मेंशन होगा तो ये वर्जन उठा के यहाँ पे सिंपली ला के यहाँ पे रख देगा। ठीक है, तो इसको फिर हम मज़ीद किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। मज़ीद जी इसका ये है कि भाई आप इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हो। आपने क्या करना होता है जी, भाई एक कंस्ट्रक्टर बनाना है, ऑडियो प्लेयर बनाना है। ये आपके पास क्या हो गया, कंस्ट्रक्टर हो गया। ठीक है, आप इसको आपने एक ऑब्जेक्ट बना दिया, किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, ये ऑडियो प्लेयर का ऑब्जेक्ट है और ये कंस्ट्रक्टर से उसकी वैल्यू असाइन हो गई। कैसे होंगे अभी थोड़ी देर में देखते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, तो आपने ये करना है कि साथ में डॉक्यूमेंटेशंस भी अगर आप पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि किस तरीके से आप उसको अवेट करके स्टॉप कर सकते हो, पॉज कर सकते हो, सारी चीज़ें। यहाँ पे जो हमारा मेन फोकस होगा, हमारा मेन फोकस यहाँ पे बेसिकली ये होगा कि हम जो है ना वो इसको जो है वो किस तरीके से अपने जो है वो लोकल होस्ट पे इस्तेमाल कर सकें। अब आप यहाँ पे ये समझें, क्योंकि हमने क्या करना है, हम लोकल एसेट्स के ऊपर रहते हुए काम करेंगे। हमारा मेजर काम जो होगा वो इस ऑडियो क्लास के ऊपर होगा। ठीक है, ऑडियो कैश के ऊपर होगा। तो हम जितना भी काम कर रहे होंगे, अच्छा यहाँ पे मेरे पास होके आ चुका, तो उसने मुझे कोई एरर नहीं दिया। मतलब अगर एग्जिट कोड वर्ड आ रहा होता तो जिसका मतलब ये होता है कि सिंपली मैंने यहाँ पे कोई ना कोई मिस्टेक करी है। तो खैर मैंने यहाँ कोई मिस्टेक नहीं की है, तो इस वजह से जो है वो मुझे यहाँ पे जो है वो एग्जिट कोड फिलहाल तो कुछ नहीं हो रहा, वरना जीरो आना चाहिए। आई डोंट नो जीरो क्यों नहीं आ रहा, वरना वन भी नहीं आ रहा, तो उसका मतलब है यहाँ पे किसी किस्म का मसला नहीं हुआ है। अगर कुछ भी नहीं आता और जीरो भी नहीं, अगर जीरो आ जाता तो डेट्स मीन यू आर गुड टू गो। अगर इसके अलावा जो है यहाँ पे वन आ जाता है तो डेट्स मीन यू हैव मेड अ मिस्टेक। सो उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा हम जो काम करने लगे, हम किसके ऊपर काम करने लगे हैं, हम ऑडियो कैश के ऊपर काम करने लगे। ठीक है, ऑडियो कैश बेसिकली ये होगा कि भाई हमारी लोकल एसेट्स से, लोकल एसेट्स हमारा क्या होगा, लास्ट क्लास में हमने इमेजेस के ऊपर काम करा था। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या करेगा कि अच्छा ये बेसिकली क्या करेगा, आपके पास ये लोकल एसेट्स से आप यहाँ पे फाइलों को लोड करवाओगे और उसकी अगर आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें पता पड़ जाएंगी। ठीक है, तो अब हमने जो है ना इसको इंपोर्ट कर दिया। अब इसको इस्तेमाल किस तरह से करते हैं, चलिए वो देख लेते हैं। लेकिन इसको इस्तेमाल करने का सिंपल तरीका ये है कि मुझे ना इसको इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। कहाँ इंपोर्ट करवाना पड़ेगा, अपनी मेन फाइल के ऊपर इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मुझे ये ऑडियो कैश के बारे में पढ़ना है, क्योंकि मैं लोकल होस्ट के ऊपर, लोकल एसेट्स के ऊपर काम करने लगा हूँ। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, मैं इस लाइन को यहाँ से उठाता हूँ, इंपोर्ट पैकेजेस के ऊपर से ऑडियो कैश को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये मैं थोड़ी देर में आपको समझा दूँ मैं क्या करने लगा हूँ। मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट करा। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करने लगे हैं, हम सबसे पहले तो जनाब एक फ़ंक्शन बनाने लगे हैं। फ़ंक्शन बेसिकली क्या करेगा आपके पास, अच्छा फ़ंक्शन बनाने से भी पहले मैं ज़रा आपको दिखा दूं कि हमारा लोकल होस्ट किस तरह से नज़र आएगा। तो लेट मी जस्ट कॉपी माय रिपोजिटरी, जो मैंने लास्ट एप्लीकेशन बनाई थी, आई गेस म्यूज़िक के अंदर था और एसेट के अंदर था। ऑलराइट, मैंने सिंपली यहाँ से इसको उठाया और अपनी करंट डायरेक्टरी जो कि मैं अभी बना रहा हूँ ज़ाइलोफ़ोन ऐप के अंदर इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब इसके अंदर बेसिकली कुछ नहीं है, इसके अंदर आपके पास ऑडियो फाइल्स हैं। ठीक है ना, नोड 1, नोड 2, नोड 3, नोड 4 अप टू नोड 7। तो ये क्या है, जैसे कि आपके पास लास्ट जो है उसमें आपके पास इमेजेस थी, तो इसमें आपके पास कुछ भी नहीं है। आपके पास एक एसेट है, उसके अंदर आपके पास ये क्या है कि
छोटे छोटे म्यूज़िक फाइल हैं जो डॉट वेव की उसमें एक्सटेंशन में पड़ी हुई हैं, आपको इजीली नेट से मिल जाएंगी, आप खुद भी चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। अच्छा, अब मैंने ये चीज़ बना दी, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ, वाइड फंक्शन बनाता हूँ। लेट मी जस्ट मेक इट रूम हेयर लिटिल बिट। अच्छा, मैंने यहाँ पे वाइड बना दिया, वाइड के अंदर मैं इसको कहता हूँ प्लेयर, ठीक है ना। क्या प्लेयर, मैं एक फंक्शन बनाने लगा हूँ। फंक्शन बेसिकली क्या करने लगा है, फंक्शन ये करने लगा है कि फंक्शन जो है इस ऑडियो, जो भी हमारे पास ये एसेट्स वाली ऑडियो होंगी ना, उनको चलाने लगेगा। तो पहले मैं एक काम कर लेता हूँ, जो भी मैंने ये एसेट बनाया मैं इसको भी तो लोड करवाऊँ। ये तो अभी मेरे जो है ना पब्स डॉट YAML फाइल को तो पता भी नहीं कि एसेट नाम की भी कोई बला है। तो पहले मैं चला जाता हूँ, इसको लोड करवा देता हूँ, ताकि उसके बाद मैं आगे इस फंक्शन के ऊपर काम करता हूँ। ठीक है, ये फंक्शन एक अलग चीज़ है, ये एक अलग चीज़ है। एसेट्स को पहले आपको करवाना ज़रूरी है, क्योंकि एसेट्स के अंदर आपकी सारी फाइलें पड़ी हुई हैं जिनको आप आगे फर्दर यूज़ करोगे। तो एसेट्स को यूज़ करने का ये तरीका है, आपने आना है, आई गेस कैपेचिनो के ऊपर आपको मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे आपने आना है, ठीक है। यहाँ पे आपने आने के बाद इस एसेट्स को यहाँ पे आपने सिंपली यूज़ कर देना है। अच्छा, यहाँ नहीं करना आपने, सॉरी, कैपेचिनो के ऊपर नहीं करना आपने, जो है वो आई गेस यहाँ करना है। इस एसेट के ऊपर आपने क्या जाना है, ठीक है। आपने इस एसेट को ओपन करना है। इस एसेट को ओपन करने के बाद आपने क्या कर देना है, सिंपली जो है वो इस एसेट को आपने यूज़ कर देना है, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको यहाँ पे गेट पैकेज करूँ, अगर मुझे किसी किस्म का कोई एरर नहीं मिला, अच्छा मुझे एक एरर मिल सकता है क्योंकि मैंने यहाँ पे वो नहीं दिया, तो अब मैं देख के ले लेता हूँ। थोड़ा वेट करना पड़ेगा मैं इसके लिए। अच्छा, तो मतलब मुझे किसी किस्म का एरर नहीं मिला। बेसिकली अब मैंने क्या किया, मैंने उसको ये बताया कि यार मैं इस एसेट्स के अंदर जाओ, एसेट्स के अंदर जाके आप जितनी भी फाइलें वगैरह हैं आप यूज़ कर सकते हो। मैंने बेसिकली ये किया, अपनी इस एसेट्स की ये फाइलों को यहाँ पे लोड करवा दिया, ताकि जो है वो मैं इसको सिंपली यहाँ पे इस्तेमाल कर सकूँ अपनी मेन फाइल के अंदर। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से आप इमेजेस वगैरह लोड करवाते हो, ठीक है। अब मैं यहाँ पर बेसिकली क्या करने लगा हूँ, मैं यहाँ पर जो है सबसे पहले एक फंक्शन बनाने लगा। और फंक्शन बनाने का ये तरीका है कि सबसे पहले तो मैंने क्या कर दिया, मैंने वाइड फंक्शन बना दिया। अच्छा, वाइड फंक्शन बनाने के बाद एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे थोड़ी समझाने की कोशिश करता हूँ। ये एक ऐसा फंक्शन होने लगा है जो कि एक आर्गूमेंट एक्सेप्ट करता है, ठीक है ना। वो जब तक हम उसको वो आर्गूमेंट नहीं देंगे ये आगे काम नहीं करेगा। मतलब उसको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम दे देंगे यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ लिख दिया प्लेयर लिखने के बाद मैं इसमें कह रहा हूँ इंट साउंड नंबर, ठीक है। मैंने यहाँ लिख दिया साउंड नम। अब साउंड नंबर आपके पास क्या होगा कि एक ऐसा नंबर होगा, जैसे कि हमारे पास अगर यहाँ पे आप जरा आके गौर फरमाएँ तो नोट 1 2 3 4 5 अप टू नोट 7 लिखा हुआ है। यानी कि ये जो 1 2 3 है कि हमारे पास नंबर हैं। हम ये करना चाह रहे हैं कि इस एप्लीकेशन के अंदर जैसे ही हम इसको नंबर दें, 1 दें तो 1 वाला नोट चले, 2 दें तो 2 वाला चले, 3 दें तो 3 वाला नोट चले। यहाँ पे बेसिकली हम इसको ये बता रहे हैं, ठीक है। तो ये डायनामिक हो जाएगा एक तरह से, ठीक है। जो भी आर्गूमेंट वहाँ एक्सेप्ट होगा वो आर्गूमेंट वहाँ पे रन करना स्टार्ट कर जाएगा। अब हम क्या करने लगे हैं, अब यहाँ पे मैं लिखने लगा फाइनल। फाइनल एक ऐसा आपके पास कीवर्ड होता है जिसकी वैल्यू अभी फाइनल नहीं होती, लेकिन जैसे ही उसमें कोई वैल्यू जाएगी तो उसके बाद क्या हो जाएगी, वो वैल्यू फाइनल हो जाएगी। अगर आपको इसके हवाले से कोई भी कन्फ्यूजन है तो मैं आपसे यही जो है वो करूँगा कि आप जो है वो डार्ट की वीडियोज़ काइंडली देख लें, जिसके अंदर हमने काफ़ी ज़्यादा जो है वो डेटा टाइप्स के ऊपर बात की हुई है। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ उसको प्लेयर। अच्छा, प्लेयर, यहाँ मैं इसको प्लेयर की जगह ना कन्वेंशंस की चेंज कर देता हूँ, मैं इसको कहता हूँ प्ले साउंड, सही है ना। यहाँ बेसिकली ये कर देगा, आपको साउंड प्लेयर कर देगा। और यहाँ पे आपके पास एक रिजर्व कीवर्ड मैंने बनाया थी प्लेयर। अब ये प्लेयर बेसिकली क्या करेगा, इस प्लेयर के अंदर मैं क्या करने लगा हूँ, मैं एक कंस्ट्रक्टर बनाने लगा हूँ, ठीक है। अभी तो फिलहाल मैं एक ऑब्जेक्ट बनाने लगा हूँ। किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने लगा हूँ, इस ऑडियो कैश की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने लगा हूँ। क्यों बनाने लगा हूँ, क्योंकि मैं लोकल होस्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ क्या कर दी, ऑडियो करने के बाद जैसे कि मैं यहाँ पे अगर इसको तो ऑडियो कैश मेरे पास आ गया। अब देखें यहाँ क्या हुआ, आपके पास एक ऑब्जेक्ट बना है जो इस ऑडियो कैश की क्लास की सारी जो है प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकता है, ठीक है। वो प्ले कर सकता है, वो स्टॉप कर सकता है, व्हाटसोएवर, ठीक है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट चीज़ मैं करने लगा हूँ, मैं अब क्या करने लगा, मैंने कहा ये जो प्लेयर होगा ना आपके पास, ये प्लेयर बेसिकली क्या करेगा, जैसे ही मैं डॉट लगाऊंगा तो इसके वेरियस ऑप्शन आ जाएंगे। तो मैं इसको कहता हूँ प्लेयर क्या करेगा, प्ले करेगा, ठीक है। अब जैसे ही मैंने प्ले किया तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया, फाइल नेम हो गया। भाई क्या फाइल नेम हमारे पास होगा, तो यहाँ पे मैं फाइल नेम दे दूँगा। फाइल नेम हमारे पास क्या है, जैसे कि हम एसेट्स के अंदर आते हैं नोट देते हैं। अच्छा, यहाँ मैं ज़रा आपको एक और चीज़ समझाने की थोड़ी सी कोशिश करता हूँ।
अगर आप यहाँ पे आके देखें, इसका फाइल स्ट्रक्चर इस तरह का होना चाहिए। एसेट्स के अंदर क्या होने चाहिए, आपकी ज़रूरी है कि आपकी जो भी इमेजेस हों, इमेजेस सॉरी क्या ऑडियो फाइल हों, किस फोल्डर के नाम के अंदर हों, वो एसेट्स के नाम के फोल्डर के अंदर हों, ठीक है। इस डॉट का मतलब होता है वर्किंग डायरेक्टरी जो आपकी चल रही, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर आपकी क्या हो, एसेट्स हो, एसेट्स के अंदर क्या हो आपके पास जो भी आपकी फ़ाइल का नाम है। तो इस वजह से हमने इस फोल्डर का क्या नाम रखा है, एसेट। तो हमें यहाँ पे एसेट देने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ लेंगे नोट, ठीक है। नोट दिया हमने, नोट के बाद आप जैसे देख रहे हो कि 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, व्हाट्सोएवर। तो हमें नोट के अलावा हमने यहाँ पे एक आर्गूमेंट रिसीव करना है। वो आर्गूमेंट क्या देगा, वो मेन फाइल के अंदर हम देंगे, ठीक है। ये बिल्कुल इसी तरह अगर आपने फॉर्मल आर्गूमेंट्स और एक्चुअल आर्गूमेंट्स पढ़े होंगे तो आप अच्छी चीज़ से आइडिया कर सकते हो। अगर आपने नहीं पढ़ा तो काइंडली आप डार्ट की वीडियो एक मरतबा दोबारा देख लें, क्योंकि फ्लटर पे आप तब तक काम नहीं कर सकते जब तक आपको डार्ट के कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, ठीक है। डार्ट आपके पास एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो कि फ्लटर सपोर्टेड है, फ्लटर उसी में काम कर रहा होता है। तो यहाँ मैं देखता हूँ साउंड नंबर, यानी कि जो भी 1 होगा 1 आ जाएगा, 2 का 2 आ जाएगा। अभी डॉट करके मैं क्या दूँगा, इसकी एक्सटेंशन दे दूँगा, ठीक है। एक्सटेंशन जैसे कि मैं इसको दे देता हूँ .wav, ठीक है। ये मैंने क्या दे दी, इसको एक्सटेंशन दे दी, और यहाँ मैंने क्या दे दिया, इसको सेमीकोलन दे दिया। और एक चीज़ का एक और मेरे को ख्याल करना है कि इनके बीच में स्पेस नहीं है, मैं स्पेस नहीं दे सकता, ठीक है। अच्छा, ये बिल्कुल सेट हो गया। अब देखें इसका ये मतलब है, ठीक है, इसका क्या मतलब है बेसिकली, इसका ये मतलब है कि ये एक फंक्शन हमने बना दिया डायनेमिकली, जो क्या कर रहा है, इस क्लास की सारी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर रहा है, जिसके अंदर हमने एक वेरिएबल पास करवा दिया, एक एक्चुअल आर्गूमेंट पास करवा दिया, और बेसिकली क्या करेगा, कोई भी साउंड नंबर लेगा उसको हम सिंपली यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करने लगे हैं, हम दूसरा काम करते हैं, एक मेन फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ, ये जो हमारा मेन फंक्शन होगा ये क्या चीज़ रिटर्न करेगा, ये हमारे पास जो है वो एक मटीरियल ऐप रिटर्न करेगा, ठीक है। मैंने इसको फ़िलहाल क्या कर दिया, एक मटीरियल ऐप रख दिया। ये काम मुझे अगर पहले भी करना चाहो तो मैं कर सकता था, लेकिन मैंने जो है वो फंक्शन पहले बना दिया और यहाँ पे मटीरियल ऐप मैंने बाद में बना, तो खैर कोई इशू नहीं है। यहाँ पे मैं इसका क्या ले रहा हूँ, होम। अब होम जो है वो क्या कर रहा है, मेरे पास एक स्कैफोल्ड रिटर्न कर रहा है, ठीक है। कम ऑन, एक स्कैफोल्ड रिटर्न कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं जनाब, इसके बाद हम ये कर सकते हैं, हम इस स्कैफोल्ड को एक बैकग्राउंड कलर देते हैं, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जो बैकग्राउंड कलर हो वो क्या हो, वो ब्लैक हो। तो मैं इसको क्या दे रहा हूँ, कलर डॉट ब्लैक, ठीक है। मैंने इसको क्या दे दिया, कलर डॉट ब्लैक दे दिया, ठीक है। जो भी इसका बैकग्राउंड कलर होगा वो क्या होगा, वो ब्लैक होगा। अब इसके अंदर मुझे क्या चाहिए, तो अब इसके अंदर मुझे दूसरी चाहिए स्कैफोल्ड। दूसरी क्या चीज़ लेते हैं आपके पास, स्कैफोल्ड की क्या होती है, बॉडी होती है। अब बॉडी के अंदर मैं बेसिकली जो काम करने लगा हूँ, मैं कॉलम्स के ऊपर काम करने लगा हूँ, लेकिन उससे पहले हमने एक चीज़ पढ़ी है जिसको हम कहते हैं सेफ़ एरिया। सेफ़ एरिया हमारे पास एक ऐसा विजेट होता है, ठीक है। सेफ़ एरिया के अंदर हमारे पास जितने भी, अगर हमारा टेक्स्ट एजेस पे जा रहा होगा तो उस एजेस पे जाने से बच जाएगा। ये सेफ़ एरिया क्या होता है मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो इसका मैं एक चाइल्ड ले देता हूँ, इस चाइल्ड के अंदर मैं क्या पास करवा देता हूँ, इस चाइल्ड के अंदर मैं फ़िलहाल एक कॉलम पास करवा रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास जो कलर हैं वो जो है वो हॉरिजॉन वर्टिकली आ रहे हैं, ठीक है। वर्टिकली आ रहे हैं तो उसका ये मतलब है कि मैंने वहाँ पे कॉलम पास करवा देना है। अब इसके अलावा मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मैं इसके चिल्ड्रंस बता सकता हूँ कि यानी कौन सा कलर कब पास होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको कलर दिखा देता हूँ और उस पर जो है ये इस्तेमाल करके मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि थोड़ी सी ईज़ हो जाए हमारे लिए। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हम डायनेमिकली भी उन सारी चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे, अपने कोड को मोर जो है वो रोबस्ट बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास ये हो चुका है। अच्छा, अब मैं क्या करने लगा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि यार जो हमारा एक फ्लैट बटन बन जाए, क्योंकि वो सारे क्या थे आपके पास एक फ्लैट बटन थे। तो मैंने यहाँ पे सिंपली एक फ्लैट बटन ले लिया। अब फ्लैट बटन के अंदर दो चीज़ें होती हैं, तो उसका चाइल्ड होता है और उसका क्या होता है, एक ऑन प्रेस प्रॉपर्टी होती है। फ़िलहाल जो है वो मैं ऑन प्रेस प्रॉपर्टी को यहाँ पे जो है वो ब्लैंक छोड़ रहा हूँ, इसको मैं थोड़ी देर के अंदर जो है वो फिल करता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या दे रहा हूँ, उसका एक टैक्स दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने सिंपली क्या कर दिया, उसको एक टैक्स दे दिया। ये सारी चीज़ें क्या होंगी अभी आपको थोड़ी देर में समझ आएंगी जब हम एप्लीकेशन को रन करेंगे, ठीक है। तो मैंने इसको सिंपली यहाँ पे क्या दे दिया, टैक्स दे दिया। टैक्स देने के बाद मैंने फ़िलहाल इस टैक्स को क्या रख दिया, ब्लैंक रख दिया, और यहाँ पे मैंने कॉमा पुट कर दिया, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूँ, इस चीज़ को फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देता हूँ ताकि टैक्स जो है वो मुझे सही तरह से नज़र आने लग जाए, ठीक है। तो यहाँ मैं दोबारा दूंगा इसको ताकि चीज़ें बेहतर हो हमारे पास। लेट मी जस्ट डू दिस हेयर, ठीक है, सेट है, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करने लगा हूँ कि हम इसका एक बैकग्राउंड कलर देता हूँ जिसको मैं कहता हूँ कलर जो होगा इसका वो क्या होगा, रेड हो जाएगा, ठीक है। हाँ, कलर्स डॉट रेड, ठीक है। ये मैंने इसको कलर यहाँ पे डिसाइड कर दिया।
और अब मैं ये करता हूँ कि मैं इस एप्लीकेशन को जो है ना अपने डिवाइस के ऊपर डिप्लॉय करता हूँ। तो डिप्लॉय करने का ये तरीका कि मेरे पास अभी जो मेरी डिवाइस कनेक्टेड है वो मेरी रियल डिवाइस कनेक्टेड है, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, यहाँ से F5 प्रेस कर दिया। F5 से क्या होगा कि अब इसमें थोड़ी देर में लॉग्स वॉक्स बनना जनरेट हो जाएंगे और हमारे पास एक इंटरफेस आ जाएगा जिसमें हमारे पास एक कॉलम बना होगा और कॉलम का कलर रेड होगा। तो वहाँ से हम आगे प्रोसीड करते हैं। तब तक के लिए मैं वीडियो को पोस्ट कर रहा हूँ ताकि हमारा टाइम जो है वो सेफ़ रहे। सो एज़ यू कैन सी कि हमारा जो है ये फ्लटर का जो भी हमने कोड लिखा है वो यहाँ पे डिप्लॉय हो चुका है फ़िलहाल। तो अब हम क्या करते हैं कि सिंपली आई गेस अज़ान का टाइम है, तो मैं जब तक वीडियो को पॉज कर देता हूँ, अज़ान होती है तो फिर हम दोबारा स्टार्ट करते हैं। सो ये हमारे पास इस तरह से आ चुका है। अच्छा, अब एक मिनट में ज़रा इसको ऐड को ख़त्म कर दूँ, जो ऐड हमारे पास चल रहा है। तो खैर ये हमारे पास ये फ्लटर की ऐप जो है वो तो डिस्कनेक्ट होगी, तो उसको दोबारा से जो है वो डिप्लॉय करना पड़ेगा। तो इस दोबारा से मैं वीडियो पॉज करता हूँ और दोबारा से इसको मैं डिप्लॉय करता हूँ। अच्छा, तो ये अभी हमारे पास जो हमारी एप्लीकेशन है वो डिप्लॉय होके आ चुकी है और एप्लीकेशन कुछ इस तरह से है कि आई थिंक हाँ ऑलराइट। अच्छा, तो ये हमारी एप्लीकेशन इस तरह से डिप्लॉय होके आ चुकी है। तो अभी तक हमने फिलहाल कुछ भी नहीं किया, एक फंक्शन बना दिया है जिसको भी हमने यूज़ नहीं किया, जिसको भी हम यूज़ करेंगे। बेसिकली ये क्या करेगा, हमारे ऑडियो की साउंड को चला देगा। सिंपली से हमने एक वाइड फंक्शन बनाया हुआ जो कि एक पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है। पैरामीटर क्या एक्सेप्ट करेगा, नंबर एक्सेप्ट करेगा। वो क्यों करेगा, क्योंकि हमारे पास वहाँ पे नोड 1 नोड 2 नोड 3 नंबरों में आ रहा है। तो ये नोड तो हमें रिप्लेस करने की नीड नहीं, हमें इस नंबरों को हम जैसे ही आर्गूमेंट के तौर पे पास करेंगे हम डिफरेंट नंबर्स चला सकेंगे, ठीक है। तो ये हमने बेसिकली यहाँ कर दिया। अब हम क्या करने लगे हैं, इसका इंटरफेस बनाने लगे हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि मैंने एक फ्लैट बटन बना दिया है जो कि जिसकी विड्थ इतनी है। अगर मैं यहाँ पे सिंपली इसको क्या कर दूँ, एक्सपैंड कर दूँ, तो एक्सपैंड करने से क्या होगा, एक्सपेंड करने से भी पहले मैं क्या कर देता हूँ, आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ। मैं इसको क्या कर देता हूँ कि भाई मैं ना इसको हॉरिजॉन्टली जो है यहाँ तक अगर इसको ख़त्म करवा दूँ, मतलब ले जाऊँ, तो कैसे ले जा सकता हूँ। मेरे पास एक फंक्शन होता है जिसको हम कहते हैं क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट की प्रॉपर्टी होती है। उसको मैं सिंपली यूज़ करके इसको क्या कर दूँगा, क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट क्या कर दूँगा, सेंटर कर दूँगा, ठीक है ना। और सेंटर नहीं, स्ट्रेच कर दूँगा, सॉरी। तो इससे क्या होगा कि आप देखोगे कि पूरा जो है आपके पास ये स्ट्रेच होके यहाँ तक आ चुका है। ये डीबग बैनर मुझे हटाना है, ये मुझे नहीं अच्छा लगता। तो मैं इसको कैसे हटाऊँगा, मटेरियल ऐप के ऊपर के फ़ौरन बाद जाके मैं यहाँ क्या कर दूँगा, इसको डीबग चेक बैनर को क्या कर दूँगा, फॉल्स कर दूँगा। इससे क्या होगा कि ये चेक बैनर जो है मेरे पास ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम ये कर सकते हैं, एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ फिर उसके बाद मैं आपको आगे कोड की तरफ प्रोसीड करवाता हूँ, ठीक है। अब मैं ये कर सकता हूँ कि अब जैसे कि मेरे पास ये ऑन प्रेस्ट आ गया, अब इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, इस फंक्शन को कॉल करता हूँ। तो फंक्शन मेरे पास क्या है इस वक्त, प्ले साउंड। फंक्शन तभी हमारे पास कॉल होता है जब उसको हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये पैरामीटर, ये फंक्शन मेरे पास एक ऐसा फंक्शन है जो एक पैरामीटर लेता है। ये मेरे पास एक जो पैरामीटर क्या ले रहा है, साउंड नंबर है। तो मैंने यहाँ पे 1 प्रेस कर दी और यहाँ पे सेमीकोलन दे दिया, ठीक है। अब जैसे ही मेरे पास होगा यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं यहाँ प्रेस करता हूँ, अच्छा, तो आप एक चीज़ को थोड़ा सा नोटिस करें। जैसे मैंने यहाँ प्रेस किया तो आप देख रहे हो मेरे पास एक साउंड जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं ये फ्लैट बटन जो है वो मैं मतलब 6 मरतबा, सात मेरे पास नोड है तो मैं 60 फ्लैट बटन बनाऊँ, उनके कलर्स को चेंज करूँ और उनमें ये आर्गूमेंट पास करवाऊँ, तो ये तो बहुत लंबा काम हो जाएगा मेरे लिए। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, यानी अपने कोड को और ज़्यादा कंसाइज करने के लिए, यहाँ पे मैं एक और फंक्शन बनाने लगा हूँ जो कि काम सेम उसी तरह करेगा, लेकिन हमारा कोड क्या होगा, मोर सफिशिएंट होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करने लगा हूँ, एक फंक्शन बनाने लगा हूँ। ये फंक्शन बेसिकली एक ऐसा फंक्शन है जो कि रिटर्न करता है। यहाँ एक फंक्शन है जो क्या कर रहा है, सिर्फ पैरामीटर ले रहा है, ठीक है ना। वाइड फंक्शन है, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा। लेकिन अब जो मैं फंक्शन बनाने लगा हूँ वो एक ऐसा फंक्शन है जो कि एक पैरामीटर लेगा, और सॉरी एक को जो है उसको एक्सपेंड, एक जो विजेट को लेगा, क्या विजेट, वो क्या होगा, रिटर्न कौन सा विजेट करेगा, वो एक्सपेंड को करेगा। तो यहाँ मैं सिंपली क्या कर देता हूँ, मैंने एक्सपेंड लिख दिया। एक्सपेंड करवाने की वजह ये कि मैं चाह रहा हूँ कि ये पूरा एरिया जो है ना वो इससे एक्सपेंड होके आ जाए। अगर सपोज़ करें अगर मैं यहाँ पे इसको एक्सपेंड के अंदर रैप कर दूँ तो आप देखोगे क्या डिफरेंस आता है मेरे पास। इसको मैंने विजिट कर दिया, विजिट करने के बाद मैंने यहाँ पे इसको किस विजिट के अंदर मैं इसको करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि यार ये जो है ना मेरे पास एक्सपेंड होके आ जाए। तो आप देखोगे कि पूरा नीचे यहाँ तक चला जाएगा, ठीक है। एक्सपेंड क्या होता है हमारे पास, हम इसको ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, इसको एक्सपेंडेड के अंदर ले लिया और यहाँ से मैं इसको कर रहा हूँ ख़त्म, ठीक है। तो अब आप देखोगे कि हमारे पास ये क्या हो गया, इसने पूरी जगह पे एक्सपेंड कर दिए। अब मेरे पास जितने होंगे, अगर मैं सपोज़ करते हैं, मैं अगर आपकी ईज़ के लिए क्या करता हूँ, ये कोड इस चीज़ को उठाता हूँ, इसको यहाँ पे क्या कर देता हूँ, कॉपी पेस्ट मार देता हूँ। सिर्फ आपकी ईज़ के लिए मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, समझने की मतलब एक कॉन्सेप्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ आपको यहाँ पे। और इसका कलर मैं क्या कर देता हूँ, सपोज़ करते हैं इसका कलर मैं इसको
येलो दे देता हूँ ताकि आप जो है वो डिफरेंस को देख सकें। ठीक है, तो आप देखोगे कि ये अब जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक पार्ट जो होगा वो अपर पार्ट रेड होगा और लोअर पार्ट क्या होगा, येलो होगा। तो एक्सपेंड से ये होता है कि यार वो अपने हिसाब से सारी जगह को मैनेज कर देता है, ठीक है, कोई खला नहीं छोड़ता उसमें। तो यहाँ पे बेसिकली इस चीज़ से मैं रेड ऑफ करने के लिए क्या करने लगा हूँ, मतलब अगर मेरे पास 7 नोड है तो मैं क्या 7 मरतबा नोडों को इस तरह से करूँगा। तो यहाँ पे मैं स्मार्टली क्या करूँगा, एक एक्सपेंडेड जो है वो विजिट ले लूँगा, जो क्या होगी रिटर्न टाइप होगी एक फ़ंक्शन की, यानी कि ये क्या करता होगा, एक ऐसा फंक्शन होगा जो क्या करेगा, एक्सपेंडेड को रिटर्न करता होगा। ठीक है, यहाँ मैंने क्या कर दिया, बिल्ड, यहाँ फंक्शन का नाम दे दिया बिल्ड की। अब इसके अंदर जो है ना वो मैं 2 पैरामीटर पास करूँगा। 2 पैरामीटर में कौन कौन से पास करूँगा, 2 पैरामीटर, एक तो मैं मुझे कलर सबका डिफरेंट चाहिए और मुझे साउंड सब में डिफरेंट चाहिए। तो मेरे पास जो है मैं कैसे इसको करूँगा, यहाँ पे मैं बेसिकली कलर ले लूँगा। ठीक है, कलर को मैं लेके उसके अंदर क्या पास करूँगा, उसके अंदर मैं कलर ही पास कर दूँगा। ठीक है, ये कोई भी नाम है, मैं इसको एक्सवाइड भी दे सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल अपने ईज़ के लिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ, समझने की हद तक इसको ऐसे लिख रहा हूँ। तो यहाँ मैंने कलर दे दिया और यहाँ मेरे पास जो दूसरा होगा वो मेरे पास क्या होगा, एक इंट होगा, उसको मैं देता हूँ साउंड नंबर। ठीक है ना, वो क्या पास होगा, साउंड नंबर। ठीक है, तो इसको करने की कोशिश करते हैं। यहाँ कलर देने का रीज़न ये था कि हमने जो है वो कलर के साथ ही काम करना चाहिए, इसमें कॉलन नहीं आएगा, इस बात का आप ख्याल रखें, कॉलन नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ हम एक वेरिएबल्स बना रहे हैं। ये कलर नाम का वेरिएबल है जो कि क्या करेगा, कलर की वैल्यू को होल्ड करेगा। ये एक इंट नाम का साउंड नंबर है जो कि इंटीजर को होल्ड करेगा। ऑलराइट, तो अब हम क्या करने लगे, इस चीज़ को डायनामिकली यहाँ पे करने लगे। ठीक है, अब मुझे सिंपली क्या करना है, ठीक है, मुझे यहाँ पे एक रिटर्न करवाना है। मुझे क्या रिटर्न करवाना है, मुझे रिटर्न करवाना है एक एक्सपेंडेड, क्योंकि यहाँ पे मैंने बता दिया कि जो अगर यहाँ पे मैं एंड लिखता तो मैं नीचे रिटर्न एंड करवाता। तो यहाँ मैं बेसिकली क्या करवाने लगा हूँ, एक रिटर्न करवाने लगा हूँ एक्सपेंडेड को। ये बिल्कुल इसी तरह कि आपके वालिद ने आपको कुछ पैसे दिए और कहा कि यार दुकान से ये चीज़ ले आओ, जो पैसे बचे मुझे दे दो। 50 रुपये दिए, 30 का सामान आ गया, 20 रुपये आपको आपको अपने वालिद को रिटर्न करने। तो ये बिल्कुल वैसा ही है। ठीक है, तो यह मेरे पास एक्सपेंडेड हो गया। एक्सपेंडेड के बाद अब जो है मैं बेसिकली इसमें क्या कर सकता हूँ, मैं इसके अंदर सारी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकता हूँ। तो लाइक मेरे पास लेट्स से कि ये प्रॉपर्टी है चाइल्ड की। ठीक है, तो मैं इस चाइल्ड की प्रॉपर्टी को भी यूज़ कर सकता हूँ। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इस चीज़ को पूरे को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और एक्सपेंडेड तक मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, यहाँ से मैं इसको कट कर देता हूँ। कट करने के बाद जो है वो मैं ऊपर यहाँ पे लाके इसको सिंपली क्या कर देता हूँ, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। ऑलराइट, तो पहले तो मैंने इसको बैक स्पेस करके ख़त्म किया और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। और यहाँ पे अब मैं जाके इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करूँगा ताकि वो मुझे जो है बेहतर फॉर्मेट के साथ मिलना स्टार्ट हो जाए। तो ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि आखिर में आपके पास सेमी कॉलम आएगा, क्योंकि फंक्शन के अंदर आपके पास क्या होता है, सेमी कॉलम आता है। ठीक है, ये चीज़ का आपको बिल्कुल सही तरीके से ख्याल रखना है। और जैसे ही आपने देखा कि इसके बाद क्या हो चुका है कि आपके पास ये नीचे वाला जो है वो एक्सपेंड हो चुका है। ठीक है, इसने पूरे को एक्सपेंड करके येलो दे दी, लेकिन हमें येलो की तो नीड नहीं है। तो हम ये करते हैं कि इस चीज़ को सिंपली यहाँ से जो है वो रेड ऑफ कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास ख़त्म हो गया। अब हमारे पास जो है वो कुछ भी नहीं है, सिर्फ खाली पड़ा हुआ है। ठीक है, क्योंकि हमने कलर वगैरह तो अभी दिए नहीं है। अच्छा, फ्लैट बटन के अंदर ज़रूरी होता है कि आप चाइल्ड, अगर आप चाइल्ड ना भी दो तब भी ये चल लेगा, लेकिन ये थोड़ी चीखो पुकार करेगा आपसे कि हमें चाइल्ड की नीड नहीं है। तो ये कहेगा कि यार चाइल्ड आप क्यों पास नहीं कर रहे हो, लेकिन हम चाइल्ड ना भी दें वो तब भी एक्सेप्टेबल है। द पैरामीटर चाइल्ड इज़ रिक्वायर्ड, डेटा मिसिंग पैरामीटर। तो आप अगर ना भी दो तो तब भी वो ले लेगा, अदरवाइज़ आप देना चाहो और एम्प्टी स्ट्रिंग रख लो तो तब भी कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, ये आपके ऊपर है। वापस आते हैं। अच्छा, अब हम क्या करने लगे हैं, अब हम बेसिकली ये करने लगे हैं कि ये जो आपका ऑन प्रेस्ड होगा, यहाँ पे आपके पास ये क्या करेगा, साउंड को प्ले कर देगा। किसको प्ले करेगा, इस साउंड नंबर को प्ले कर देगा। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, मैंने यहाँ पे सिंपली साउंड नंबर दे दिया इसको। ठीक है, मैं इसको कह रहा हूँ कि यार जो भी साउंड नंबर में आपके पास वैल्यू है आपने क्या कर देना, उस चीज़ को चला लेना है। ठीक है, अच्छा, और इसके बाद आपको ये जो कलर की वैल्यू है, और इसने इसके अंदर क्या वैल्यू रख दी, कलर की वैल्यू रख दी। अब इस चीज़ को टेस्ट करते हैं। आते हैं यहाँ पे, इसको पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, और इसको मैं कहता हूँ, इसको मैंने किस नाम से रखा है, इसको मैंने जिस नाम से रखा है लेट मी जस्ट बिल्ड की के नाम से रखा है। ठीक है, और बिल्ड की आपके पास क्या लेगा, 2 पैरामीटर्स लेगा, ये बात आप माइंड में रखें। ठीक है, बिल्ड की के अंदर आपको 2 पैरामीटर पास करने ही करने। कौन कौन से 2 पैरामीटर होंगे, एक तो कलर का पैरामीटर होगा और दूसरा साउंड का पैरामीटर होगा। ठीक है, तो अच्छा, यहाँ पे मैंने कलर की वैल्यू दी हुई है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट कलर की वैल्यू नहीं दे सकता, तो इसी वजह से इसको रेड दिया, वरना ये डायनामिक नहीं हुआ तो सबको लाल कर देगा। तो हमने तो सबको लाल नहीं करवाना ना, हमने तो क्या करना है, कलर के अंदर कलर की वैल्यूज़ रख देनी है। ठीक है, तो यहाँ हम ये कर देते हैं कि हमने कलर को लिया और कलर के अंदर कलर की वैल्यू को रख दिया। ठीक है,
हमने कहा कि भाई जो कलर हो हमारा, ठीक है ना, कलर हमारा जो हो वो किस वैल्यू को ले, वो कलर की वैल्यू को ले ले। कौन से कलर की वैल्यू को ले ले, ये जो ऊपर वाला हमारे पास कलर आ रहा है, ठीक है, इसकी वैल्यू को वो ले ले। और ये कलर किस टाइप का, ये इस टाइप का, तो इसको सिंपली हमने क्या कर दिया, हमने सिंपली इसको कलर रख दिया, ठीक है। आई होप कि ये बिल्कुल सेट हो, ठीक है, ये बिल्कुल सेट है, बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करने लगे, अब हम इसको कॉल करवाने लगे और इसके अंदर हम फंक्शनलिटी देने लगे। तो हमारे पास दो चीज़ें आएंगी, एक तो कलर आएगा और दूसरा हमारे पास क्या आएगा, दूसरा हमारे पास इसका ये होगा कि कलर का नाम होगा। तो मैं इसको कह देता हूँ यार, जो हमारा जो कलर होगा वो कलर क्या होगा, लेट्स से कि मैं इसको कह देता हूँ जो हमारा कलर होगा, ठीक है, कलर क्या होगा हमारा, कलर कलर्स कलर्स डॉट रेड कर दो इसको फ़िलहाल। और साउंड इसका क्या होगा, साउंड इसका जो है वो लेट्स से कि मैं कह रहा हूँ कि 1 कर दो, ठीक है। तो साउंड नंबर में मैं इसको जो है वो कह रहा हूँ कि फ़िलहाल 1 कर दो। और यहाँ पे अगर मैं इसको, अच्छा इसने इसको लिया नहीं इस तरीके से, तो साउंड दूसरी जो प्रॉपर्टी हमारे पास होगी साउंड नंबर, साउंड नंबर के अंदर जो प्रॉपर्टी दो दोगे उसको क्या दे दोगे, 1 दे दो, ठीक है। और इसको यहाँ पे क्या दे दो आप, सेमी कॉलन दे दो। सेमी कॉलन नहीं बल्कि कॉमा देना होता है, क्योंकि ये हमारे पास जो है वो इस तरह से आते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास 7 नोट्स हैं, तो मैं 7 मरतबा इसको उठा के यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ मैं नीचे जाके इसको चेंज कर दूँगा, ठीक है। ठीक है, आई गेस ये सेट होगा। यहाँ मैंने 2 दे दिया, 2 क्यों दिया, क्योंकि हमारा अब मैं ये चाहता हूँ कि दूसरी नोट चले, यहाँ मैं चाहता हूँ कि तीसरी नोट चले, यहाँ सॉरी यहाँ मैं चाहूँगा कि मैं तीसरी नोट चले मेरे पास, यहाँ मैं चाहूँगा कि 4th नोट चले, यहाँ मैं चाहूँगा 5th नोट चले, यहाँ मैं चाहूँगा कि 6th नोट चले, और लास्ट में मैं चाहूँगा कि मेरे पास जो है वो 7 नोट चले, ठीक है। अच्छा, अब 17 नहीं 7, ठीक है। और अब हमारे पास, अब इसका क्या कर सकते हैं, कलर चेंज कर देते हैं। तो मैं कहता हूँ कि यार पहला कलर रेड होना चाहिए, दूसरा कलर मैं कहता हूँ कि यार ऑरेंज होना चाहिए, ठीक है। तीसरा कलर जो है वो, अगर मैं यहाँ से आपको दिखा दूँ तो आप देखते रहोगे कि फ़र्क क्या आ रहा है आपके पास, ठीक है। आप देख रहे हो आपके पास फ़र्क आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ मैं इसको रेड दे रहा हूँ और यहाँ लेट्स से कि मैं इसको दे रहा हूँ लेट्स से कि येलो, ठीक है। यहाँ मैं इसको दे रहा हूँ लेट्स से ब्लू, ठीक है। यहाँ मैं इसको दे रहा हूँ लेट्स से टिल, ठीक है। और यहाँ मैंने इसको दे दिया टिल। और यहाँ मैं इसको दूसरा कलर दे रहा हूँ, यहाँ लेट्स से कि मैं इसको कह रहा हूँ कि आपको जो कलर मिलेगा वो मिलेगा ग्रीन, ठीक है। और यहाँ जो आपको कलर मिलने वाला है जनाब, वो कलर होगा आपके पास पर्पल। तो आप कलर अपनी मर्ज़ी से भी दे सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप इसी पैटर्न को फॉलो करो, ठीक है। यानी कि पर्पल कलर के ऊपर 7th वाली नोट चलेगी। अब अगर मैं यहाँ पे, आप इस चीज़ को गौर करो, जैसे मैं इनके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो ये चल रहा है, इसके ऊपर कर रहा हूँ तो ये एक चल रहा है, ये एक चल रहा है, ठीक है। और नीचे आपके पास सारे लॉग्स वगैरह बनते जा रही हैं। लॉग्स कौन बना के आपको दे रहा है, जो फाइल आपने ऊपर इंपोर्ट करवाई है। कौन सी फाइल आपने ऊपर इंपोर्ट करवाई है, ऑडियो प्लेयर की, ठीक है, ठीक है। ये देखें, ये अगर जैसे ही मैं इनको प्रेस करता जाऊँ इस तरह से, तो आप देख रहे हो कि आपके पास क्या हो रहा है, एप्लीकेशन प्रॉपर्ली वर्क कर रही है। यानी हर कलर के ऊपर और हर जो है कॉलम के ऊपर उसको क्या मिल रहा है, एक ना एक फंक्शनैलिटी मिली हुई है। तो ये एप्लीकेशन अगर हम देखें तो ये बहुत ही आपको बाज़ाहिर दिखने में एक छोटी एप्लीकेशन लगी, कि जो कि महज एक 47 लाइन्स की। और एक प्रोग्राम की खूबसूरती यही होती है कि वो जितना ज़्यादा कंसाइज लिखा जाए और इजी टू रीडेबल हो, ताकि देखने वाला उस चीज़ को समझे। मैं आपको क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ हमने बेसिकली क्या किया है इस पूरे कोड के अंदर, ताकि आपको दोबारा से चीज़ें समझ में आ जाएँ। ये चीज़ तो आपको ऑलरेडी फेमिलियर है कि यार एक मटेरियल डॉट डार्ट का पैकेज हम इंपोर्ट करवाया। ये पैकेज हमने कहाँ से, दूसरा जो पैकेज इंपोर्ट करवाया वो करवाया ऑडियो प्लेयर का। ऑडियो प्लेयर का पैकेज हमने क्यों इंपोर्ट करवाया, क्योंकि हमने एक म्यूज़िक ऐप बनाई हुई है जो क्या करती है, साउंड को प्रोड्यूस करती है, ठीक है। यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है जो क्या करेगा, एक इस की अंदर की सारी मतलब प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करेगा, जैसे कि प्ले कर रहा है। और यहाँ पे हमने बेसिकली क्या कर दिया है कि इसमें हमने साउंड नंबर बता दिया। साउंड नंबर क्यों बताया, यहाँ पे आप देखोगे नोट 1, नोट 2, नोट 3, नोट 4, नोट 5, नोट 7 तक लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। हमने यहाँ प्लेयर बता दिया, प्लेयर क्या कर दिया, इस चीज़ को रन कर देगा ऑडियो कैश के अंदर से। ऑडियो कैश क्यों करेंगे, क्योंकि हम अपने लोकल एसेट से सारा काम कर रहे हैं। प्लेयर डॉट प्ले का यह मतलब है कि ये जो प्लेयर का हमने वेरिएबल बनाया फाइनल वाले वर्ड से, वो क्या करेगा, प्ले करेगा किसको, नोट को। नोट क्या, नोट ये लिखा हुआ है और उसके बाद डॉलर साउंड नंबर हमने यहाँ पास करवाया है, जो नीचे फंक्शन में हम पास करवाएंगे। जैसे 1 आएगा तो 1 को प्ले करेगा, 2 आएगा तो 2 करेगा, 3 को आएगा तो 3 को करेगा, डॉट WAV यानी कि वेव को वो कर देगा, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है जो बेसिकली क्या करता है, एक वैल्यू रिटर्न करता है। कौन सी वैल्यू रिटर्न करता है, एक्सपेंडेड को रिटर्न करता है,
ठीक है। उसके अंदर 2 पैरामीटर पास हो रहे हैं, एक कलर का पैरामीटर पास हो रहा है, एक साउंड नंबर का पास हो रहा है। यानी कि जितने भी हमारे पास, अगर हम यहाँ पे देखें, हमारे पास वेरियस कलर आ रहे हैं, ये रेड आ रहा है, ये ब्लू आ रहा है, और इसका साउंड अलग होगा और इसका साउंड अलग होगा, ठीक है, साउंड डिफरेंट है। तो अब आपके पास बेसिकली क्या होगा कि इसके ऊपर अलग साउंड चल रहा है, इसके ऊपर अलग चल रहा है, इसके ऊपर अलग चल रहा है। तो यहाँ पे हमने 2 पैरामीटर बता दिए, साउंड नंबर का अलग हमने वेरिएबल बनाया और कलर का हमने बनाया। यहाँ हमने एक्सपेंड करवा दिया। एक्सपेंड क्यों करवा दिया कि हम चाह रहे हैं कि ये पूरा एक्सपेंड हो जाए, जितनी जगह बचे उसको वो ले ले। ऑन प्रेस का मतलब जब इसके ऊपर क्लिक होगा तो क्या करेगा, प्ले साउंड करेगा। प्ले साउंड कौन सा है, ये फंक्शन है, और इसका हमने एक पैरामीटर पास करा जिसका साउंड नंबर है, ठीक है। साउंड नंबर क्या करेगा, जैसे 1 आएगा तो उसके अंदर 1 पास होगा, तो 1 यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे जाके 1 आ जाएगा, तो यानी कि नोड 1 चल जाएगा। 2 आएगा तो 2 आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 चल जाएगा। फिर यहाँ हमने कलर दे दिया, कलर हमने क्या कर दिया, नीचे डिफाइन कर दिया। जैसे कि अगर आप नीचे आओगे तो सेव स्कैफोल्ड के अंदर हमने एक बैकग्राउंड कलर ब्रेक रखा हुआ, फिर सेफ एरिया बना दिया ताकि जो है वो एरिया हमारे पास बिल्कुल सेफ रहे एक विजिट इस्तेमाल किया। अगर हम सेफ एरिया ना भी दें तो कोई इशू नहीं है, डायरेक्ट हम कॉलम बना के भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद हमने क्या कर दिया है कि इनको स्ट्रेच करवा दिया। अगर सपोज़ करें मैं स्ट्रेच ना करवाऊँ तो इसका पूरा लेआउट चेंज हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे कमेंट करा और आप देखोगे तो आप देखो कि ये स्ट्रेच नहीं हो रहे हैं, इसका पूरा लेआउट चेंज हो गया। ऑल दो दे आर कॉलम्स बट उनका लेआउट कम्प्लीटली चेंज। तो हमने क्या कर दिया, इसको हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच करवा दिया जितना ये स्ट्रेच हो सके, ठीक है। और यहाँ पर हमने 7 मरतबा उसी बिल्ड की वाले फंक्शन को कॉल किया और उसके अंदर 2 पैरामीटर डिफरेंट डिफरेंट पास करना। यानी रेड के ऊपर जो चलेगा 1 चलेगा, ऑरेंज के ऊपर साउंड 2 चलेगा और येलो के ऊपर साउंड 3 चलेगा। डेट्स सेट। सो ये हमारे पास एक छोटी सी एप्लीकेशन है जिसको हम टेस्ट करके भी देख चुके हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास क्या होती है, एक ज़ाइलोन ऐप है। इस चीज़ को आप डेफिनेटली कोड करें। आई होप कि ये बहुत आपको फ़न होगा, वरना ये अगर कोड फंक्शंस को इस्तेमाल किए बगैर इस्तेमाल होता तो ये 200 लाइनों पे भी जा सकता था, 100 लाइनों पे भी जा सकता था। लेकिन हमने जो है ना इस कोड को बड़ा ही जो है वो कन्वीनियंट बनाया है, 47 लाइन्स का है। तो कोड की खूबसूरती यही होती है कि वो कोड छोटा हो और पढ़ने के काबिल हो, तो वो कोड होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स जब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस वीडियो के हवाले से आपको किसी भी तरह की कोई भी कन्फ्यूजन हो तो काइंडली अपनी कन्फ्यूजन से मुझे कमेंट बॉक्स में आगाह करें, और अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में दे दें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं की दरख्वास्त है। अल्लाह ने के मान।